यूट्यूब फैमिली होप आप और आपके बर्ड्स खैर ऑफिस से होंगे। आज का टॉपिक लाइट और मल्टीविटामिन्स, इसका जो रोल है हमारी ब्रीडिंग के लिए कितना इम्पोर्टेंट है। इसको ज्यादा इस्तेमाल करेंगे तब भी नुकसान है, कम इस्तेमाल करेंगे तब भी नुकसान है। कराची से हमें ज्वाइन किया है आसिफ भाई ने। आसिफ भाई काइंडली हमें बताएं कि लाइट और विटामिन्स, इनकी क्या इंपॉर्टेंस है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तमाम व्यूवर्स को अस्सलाम वालेकुम। अच्छा देखिए रेहान भाई, बहुत ही ज़बरदस्त टॉपिक है और जो है ना लोगों को पता नहीं है। असल में बेसिकली हमारी वीडियोस बनाने का मकसद न्यू फैंसियर को जो है वो गाइड करना है। पुरानों को तो सब पता है, लेकिन कुछ पुराने ऐसे भी होते हैं जिनको सब कुछ पता होने के बावजूद वो ऐसी गलतियां कर रहे होते हैं जिससे ब्रीडिंग के ऊपर जो है फर्क पड़ता है और फिर ब्रीड नहीं आ रही होती है। अच्छा, अब होता जैसे कि लाइट के ऊपर है, सबसे बड़ा इश्यूज जो है ना मेरी नज़र में, जो मैं समझता हूँ, जो मैं फॉलो करता हूँ, मैं आपको अपना वो बता दूंगा बाद में, फिर आप अपना बता दिएगा जो आप समझें बेहतर है ना। तो देखिए होता ये है कि मैं जो शुरू से जो मेरे रूल है ना वो ये है कि देखिए मगरिब हुई, अंधेरा हुआ, वो सोने के लिए हुआ। तो अंधेरे में बर्ड्स जो है ना, जितना परिंदे हैं वो सब सो जाते हैं। हम उनको जबरदस्ती जगाएंगे कि भाई तुम जागो, खाओ, अपने बच्चों को भराओ और क्या नाम है उड़ते फिरते रहो, थक जाओ, सो नहीं, तो फिर वो जो है ना स्ट्रेस में आता है और उसका बहुत इफेक्ट पड़ता है ब्रीडिंग के ऊपर। फिर वो ये होता है एक हद तक, जी जी फिर बोले। होता ये एक हद तक तो सही है, चलता है। और लेकिन जब बहुत ज्यादा ये होने लगता है तो फिर वो स्ट्रेस में आके अंडे फेंक देता है, बच्चों को बाहर फेंक देता है, क्योंकि वो इतने स्ट्रेस में आ चुका होता है, क्योंकि सोता ही नहीं है, वो जागता रहता है। अच्छा, कुछ लोग अभी जैसे एक हमारे दोस्त ने जैसे बात की, तो हमने उनको बताया देखिए न्यू फैंसियर है वो, उसके लिए जरूरी है ये ना। देखिए मैं जो करता हूँ, अब लोग अगर उसको पूरी रात चलाएंगे तो देखें वो एक तो दिन में रोशनी में वो जागेगा, ठीक है। ये हमारी तरह तो है नहीं कि वह जब दोपहर में नींद आया कंबल डालो और सो जाओ। तो ये तो अब ये अगर रोशनी है तो इसको जागना है और फीडिंग करानी है, उड़ना है, दाना खाना है, फिर फीड करानी है। इसका तो बेसिकली काम यही है, ठीक है। अब हम उसको रात में भी अगर नहीं सोने देंगे और रात में भी बल्ब जला के रखेंगे तो वो फिर स्ट्रेस में आता है और ब्रीडिंग फिर वो सारी तहस नहस हो जाती है। जितना भी जो आपने जो भी आपने मेहनत की हुई होती है वो सब की सब जो है जाया हो जाती है। और ये बिल्कुल नहीं करना चाहिए। तो देखिए लाइट का ये है कि लाइट आपने अंधेरा हो गया, आपने लाइट को बंद नहीं खोलना है। अच्छा, होता ये है कि अक्सर लोग खोल भी लेते हैं कि यार आधे घंटे एक घंटे के लिए खोलना है। अच्छा भाई, आधे घंटे के लिए खोल ली, खोलने में कोई इशू नहीं है। मसला क्या आता है, अगर आपने जब लाइट बंद करोगे ना, तो अगर जिसमें हंडिया में अंडे हुए और वो मादा बाहर हो गई, वो पेयर बाहर हुआ, तो वो अंदर नहीं जाएगी। अंधेरा गुप हो गया, उसको क्या नजर आएगा कहाँ घुसना है, बहुत सारी मटकियां लगी हुई हैं कॉलोनी के अंदर, अब वो कहाँ जाएगी। तो वो बाहर ही बैठी रहेगी। अंडे जो होंगे वो ठंडे हो जाएंगे, बच्चों को अगर फीड चाहिए होगी, गर्माई चाहिए होगी, तो भाई वो भी नहीं मिल सकेगी और बच्चे भी इस तरह एक्सपायरी की तरफ जाते हैं। तो एक ये भी बड़ा इशू है। अच्छा, अब लोग कहते हैं यार बल्ब का फिर किस चीज के लिए इस्तेमाल, देखिए जो मैं करता हूँ मैं वो बता रहा हूँ। मैंने बल्ब जरूर लगाए हुए हैं, बल्ब 100 वोल्ट के भी बन लगाए हुए हैं मैंने। अच्छा, मैं उसका इस्तेमाल ऐसे करता हूँ कि जैसा कि जब मैं सुबह सुबह नीम गर्म पानी करके जब डालने जाता हूँ पानी, क्या नाम है, सुबह सुबह जब रात को पानी निकाल लेता हूँ और जो सुबह डालने जाता हूँ सुबह डालता हूँ। तो अभी तो खैर कराची का मौसम अच्छा हो गया है, तकरीबन 20-21 चल रहा होता है सुबह 7 बजे के टाइम पे ना। तो ये तो माशाल्लाह से बड़ा आइडियल है। और दोपहर के अंदर जो है ना 11-12 बजे से लेके 27-28 तक जो है ना वो चला जाता है। तो ये चीजें चल रही होती हैं साथ साथ। तो इस वजह से देखें अब यहाँ तो माशाल्लाह से जो है वो टेम्परेचर बहुत बेहतरीन हो गया है। लेकिन अब मसला ये है कि जो मैं इस्तेमाल करता था वो बहुत ज्यादा सर्दी जब सुबह होती थी ना कि 12-13 टेम्परेचर, पूरा मैंने शेड को प्लास्टिक से पैक किया हुआ होता था। रात में मैं दोस्त जिस साइड से हवा आती है वो तो मैंने फुल पैक ही किया हुआ है, पीछे की साइड से मैंने खोला हुआ है जहाँ से हवा नहीं आती। तो वो मैं सुबह उठा देता था, धूप आती थी, पूरी शेड में धूप रहती थी, और उसके बाद रात को मैं वो पर्दा गिरा देता था। अच्छा, प्लास्टिक नहीं लगाया था, सिर्फ पर्दा लगाया हुआ था, वो मैं गिरा देता था। अब जब मैं सुबह पैक होने के बावजूद जब मैं सुबह आता था तो टेम्परेचर हो रहा होता था 12। तो भाई जब 12-13 चल रहा होता था तो बहुत ज्यादा ठंड होती थी।
तो उस वजह से जहाँ बच्चे एक साथ मैंने सेपरेट किए हुए हैं, या बच्चे जहाँ ज्यादा हैं, मैं वहां पे बल्ब ले आके उस साइड पे उनके केज में अंदर लगा देता था। तो हीट के लिए, तो उससे ये है कि कुछ बेहतरी हो जाती है। या शेड में एक दो बल्ब हैं वो मैं खोल देता था, तो कुछ थोड़ी बहुत गर्माइशी हो जाती थी। तो मैं सिर्फ इसलिए यूज करता था कि जैसे कि मैंने एक केज 1.5 बाई 1.5 में मैंने 10 15 20 बच्चे एक साइड पे सेपरेट करके अलग रख दिए। तो मैंने उसी जगह पे जो है ना बल्ब लगा दिया, तो बच्चों को जो सेपरेट हुए होते हैं उनको मिल जाती थी गर्माई। इस हद तक तो सही है। लेकिन अगर हम रात में भी उसको जगाएंगे ना, तो यकीन करें फिर ब्रीड नहीं आनी है। वो स्ट्रेस में ब्रीड होके भी ना नहीं बिल्कुल ही आनी, फारिग स्ट्रेस हो। में जाएगा बर्ड, और बीमारियां अटैक दिमाग करेंगी, इम्यूनिटी लो हो जाएगी, बहुत से मसले आएंगे। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, उसके बाद अगर हम दूसरा टॉपिक ये था कि भाई मल्टीविटामिन्स के लिए बहुत ज्यादा लोग बोलते हैं यार मल्टीविटामिन्स जो है वो इस्तेमाल, कुछ कहते हैं करना है, कुछ बोलते हैं नहीं करना है। पहले बोलते थे आसिफ भाई आप जो है वो कौन सा मल्टीविटामिन यूज कर रहे हैं और कराना है तो किस वक्त तक कराना है। देखिए मैं आज आपको खुल के साफ सुथरा बताऊं, मैं एक दफा जो है ना, जो खास तौर पे जावा की बात कर रहा हूँ, मैंने एक दफा पूरा जो है ना कोर्स कराता हूँ जब सीजन स्टार्ट हो रहा होता है। मैंने जैसे मियालिक की पूरी वीडियो भी पड़ी हुई है कि मैंने 5 से 6 दिन कंटिन्यू जो है ना रात को पानी निकाला, सुबह जो है मैं पानी लगाया कैल्शियम का। उसके बाद एक दिन गैप दिया, फिर मैंने 3 दिन कंटिन्यू विटामिन लगाए। ठीक है। और विटामिन की डोज हम फिर वही बात करेंगे रियान भाई, फिर वो बताइएगा कि विटामिन की डोज जो है मियालिक की, वो जो है ना हम लोग 1 लीटर में 1 ml बोलते हैं, वो बहुत ज्यादा है। उसको भाई इतना नहीं है विटामिन, उसको बहुत लाइट देनी है जावा के लिए तो खास तौर पे। ठीक है। अच्छा, तो खैर जो भी है वो डोज जो है आपने वो देनी है। लेकिन मैंने एक दफा 3 दिन का कंटिन्यू वो कोर्स कराया, उसके बाद मैंने एक दिन गैप देके इसिलिनियम का करा दिया। ठीक है। अब मल्टीविटामिन बहुत जरूरी है, मैं मानता हूँ बहुत जरूरी है। लेकिन जावा को जिस हिसाब से हम मल्टीविटामिन देते हैं, इस हिसाब से जो है ना वो मियालिक के बहुत हैवी होते हैं, उनको नहीं देने चाहिए। एक दफा मैंने कोर्स कराया, उसके बाद मैं नहीं कराता। ठीक है। कैल्शियम मैं जरूर देता हूँ उसको मियालिक का। और उसके बाद यह है कि महीने में हफ्ते में 2 दिन जो है एक साथ जो है मल्टीविटामिन दे दिए तो दे दिए। इसके अलावा मैं कंटिन्यू नहीं देता। क्या लोग यकीन करें रेहान भाई, ऐसी भी मेरे पास लोगों के मैसेज आते हैं, बोलते हैं यार मैं कंटिन्यू जो है ना हफ्ते में 3 दिन कंटिन्यू मल्टीविटामिन चला रहा हूँ, और हफ्ते में एक दिन कैल्शियम, एक दिन इसिलीनियम, 2 दिन इसिलीनियम, और ब्रीड नहीं आ रही है। अब क्या करें। फिर ब्रीड कहाँ से तो आएगी? मैं उनका सारा निज़ाम ही आप लोगों ने खराब कर दिया है। अच्छा, मैं आपको बताता और हूँ कि लाइट की जो इम्पोर्टेंस, क्या इम्पोर्टेंस है। ये पोल्ट्री वाले भी, जो भाई, अगर जिसको मेरे से इत्तेफाक नहीं करते, जो पोल्ट्री के डॉक्टर्स हैं, आप उनसे भी ये डिस्कस कर सकते हैं। लाइट की इम्पोर्टेंस बहुत ज्यादा है। बर्ड को ब्रीड पे लाने के लिए लाइट चाहिए होती है। आपने ये भी देखा होगा कि जब दिन बड़े होते हैं तो नेचुरली जो परिंदे हैं आसमान पे उड़ रहे हैं, वो ब्रीड करते हैं। जो चिड़ियां हैं, कबूतर हैं, जब दिन लंबे हो जाते हैं, लंबे दिन क्यों होते रहते हैं? कि वो अपने बच्चों को इजीली खाना खिला देंगे। ठीक है। रातें छोटी होती हैं और दिन लंबे होते हैं। अब हम आर्टिफिशियली जब इनसे ब्रीड लेते हैं, तो हमने लाइट को ऑन रखना पड़ता है। जो बुक्स हैं, जो डॉक्टर्स कहते हैं, इवन के मुर्गी की लेइंग के लिए भी उसको 14 से 16 घंटे लाइट दी जाती है। अगर आप उससे ज्यादा लाइट देंगे तब वो मोल्ड पे चली जाएगी, उससे कम लाइट देंगे तो तब मोल्ड पे चली जाएगी। सेम परिंदों पे भी ही है, चाहे कोई भी परिंदा हो, कोई भी बर्ड हो। ठीक है। उसको 14 आवर्स की लाइट लाजमी चाहिए होती है। अगर आप 14 आवर्स की लाइट नहीं देंगे, ठीक है, तो या तो आप कहेंगे आपका बर्ड ब्रीड पे नहीं जा रहा। अब आपने ज्यादा भी नहीं दे देनी, अगर ज्यादा देंगे तब भी वो स्ट्रेस में आएगा। रात बनी ही सोने के लिए है। बर्ड बर्ड को रेस्ट चाहिए। ब्रीडिंग सीजन बहुत स्ट्रेस वाला काम है, बहुत एनर्जी चाहिए, क्योंकि जब एक एक बच्चे को फीड करवाना है, जब फीड से फारिग होके भी सेकंड क्लच आ जाना है, फिर थर्ड क्लच आ जाना है। ठीक है। तो बर्ड की एनर्जी बहुत ज्यादा बर्ड को चाहिए होती है। और जब रात होती है वो रिकवरी, इवन हमें भी जब हम सोते हैं तो हमारी रिकवरी हो रही होती है। इवन बर्ड्स को भी स्लीप चाहिए रिकवरी के लिए, क्योंकि जब से वो दिन स्टार्ट होता है वो अपनी ड्यूटीज पे लग जाते हैं। ठीक है। तो मैं आपको यही कहूंगा कि मिनिमम 14 आवर्स की लाइट लाजमी आपने ऑन करनी है, उसके बाद आप क्लोज कर दें।
और सुबह होते साथ ही दिन की रोशनी निकलती है, वो लाइट आ रही है, बेस्ट है आपकी। तो जो एवरी है, जहाँ पे हमने बर्ड्स रखे हुए हैं, वो ऐसी होनी चाहिए कि बर्ड को पता चले कि दिन हो गया है। ठीक है, फिर आप जैसे रातें, अब तो रातें लंबी, रातें छोटी हो जाएंगी, दिन लंबे हो जाएंगे, तो आपको इतना बल्ब ऑन करने की जरूरत नहीं है। अब तो मगरिब आहिस्ता आहिस्ता लेट ही हो जाएगी, पहले बहुत जल्दी थी, अब आहिस्ता आहिस्ता दिन बड़े हो जाएंगे, रातें छोटी हो जाएंगी। तो मेरे भाइयों को समझ लग गई होगी कि लाइटों की इंपॉर्टेंस क्या है। इवन मैं आपको एक और बात भी बताऊं, अगर आप ज्यादा देंगे, लाइट देंगे, इवन अगर मेरी बात पे यकीन नहीं कर सकते नहीं है, तो आप किसी डॉक्टर से भी पूछ सकते हैं। जो एग का साइज होता है वो भी लाइट पे डिपेंड करता है। अगर आप ज्यादा लाइट दे रहे हैं बर्ड को, तो एग का साइज भी बड़ा होगा। इसका मतलब ये नहीं है कि आपके बच्चे बहुत बड़े निकलेंगे, एग बाइंडिंग हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि आपने ज्यादा लाइट दी है। ये जो एग्रीकल्चरिस्ट है, ये एक एक प्रॉपर एक इंडस्ट्री है, इसमें आप प्रॉपर को समझना पड़ता है आपको। ठीक है, लाइट कम भी है वो भी मसला है, ज्यादा है तो वो भी मसला है। अब मैं बात करता हूँ जो मल्टीविटामिन्स है। सर मल्टीविटामिन्स सारे ओके हैं, जबरदस्त हैं, ठीक है, लेकिन जो डोज उस पर लिखी हुई है काइंडली वो यूज करवाएं। और आपने उसको डेली नहीं देना। लोग पूरा पूरा महीना मल्टीविटामिन दे रहे हैं, दिन रात दे रहे हैं, ठीक है, डोजेज भी बहुत हैवी डोज करके दे रहे हैं। बर्ड नहीं ब्रीड करेगा, स्ट्रेस में आएगा, पर नोचेगा, अपने फीमेल्स को मारेगा, ठीक है ना, ज्यादा अग्रेसिव हो जाएगा, और आपका सारा ब्रीडिंग सीजन खराब हो जाएगा। तो बेहतर है पहले आपने कोर्स करवाएं, ठीक है, बीच में वही है। अगर आपको ज्यादा ही है तो हफ्ते में एक दफा दे दें, इज मोर देन इनफ। इससे ज्यादा देने की जरूरत नहीं बिल्कुल है। बाकी आप सब्जियां दें उनको। ठीक है, सब्जियां के क्या यार, घर में जो सब्जी आती है, ठीक है ना, ठीक है, जो उसको उतार के बच जाती है ना, वो आप कद्दूकश करके वो डाल दें। मैं नहीं कहता कि आप स्पेशली लेके आए सब्जियां, जो भी सब्जियां आ रही हैं। ये नहीं कि हरी मिर्चें डालते रहें, कोई पालक आ गई है, कोई क्या नाम है, धनिया, धनिया तो आजकल फ्री मिलता है, धनिया डाल दें, लेकिन और डेली भी नहीं डालना। हफ्ते में 2 दिन मोर देन इनफ है। फल है, ठीक है बिल्कुल। ना, सेब है, कुछ भी है अगर आपके पास, ठीक है, तो अब थोड़ा सा वो डाल दें, ठीक है। तो इतना कॉम्प्लिकेटेड ना बनाएं इसको, जो आपके घर में अवेलेबल है वो डालें, ठीक है। और मल्टीविटामिन्स जरूरी हैं, अगर आप नहीं देंगे तब भी ब्रीड नहीं आएगी, ज्यादा देंगे तब भी ब्रीड नहीं आएगी। इसको देना पड़ता है, लेकिन ज्यादा इनको नहीं देना। एप्पल साइडर विनेगर लाजमी यूज करें, 5 ml 1 लीटर पानी में हफ्ते में एक दफा मस्त दें। इंशाल्लाह आपको कोई भी दवाई की जरूरत नहीं पड़ेगी। जी बिल्कुल आसिफ ऐसे ही भाई। है। भाई मैं तो ये कहता हूँ कि आप ना इन मल्टी जावा के हवाले से, खासतौर पे वाइट सिल्वर लोगों के पास फोन रखी हुई है, ठीक है, यहाँ तक की रखी हुई है, तो मेरा तो मशवरा ये है, या फिंचेस रखी हुई है, उसके लिए ना आपको ये मियालिक और ये इन सबको जरूरत पड़ती ही नहीं है। मैं तो कहता हूँ आप इसको यूज ही नहीं कराएं। आप रेगनम सिरप ले लें, वो 1 लीटर पानी में एक ढक्कन मिला के दे दें, वो बेहतरीन है इसके लिए। इस हद तक के लिए बहुत बेहतरीन है। हफ्ते में 1 2 दिन, एक दिन आप इजीली दे सकते हैं। रेगनम ले लें या वाइडालिन ले लें, वो चला लें, वो बहुत है इसके लिए। देखिए मसला ये कि पहले इसी से बहुत अच्छी ब्रीड आ रही थी और इसी से लोग कर रहे थे, लेकिन जो हम पोल्ट्री की तरफ जाते गए ना, तो वो एक तो देखें इसके लिए बनी नहीं है बेसिकली। वो बड़े मुर्गियों वगैरह के लिए और बड़े पैरट्स वगैरह के लिए यूज कराई जाती है, लेकिन अब होता ये है कि वो सबको यूज करती थी। अब इतनी सी जावा है, उसके लिए इतनी हैवी डोज हम देंगे? आप यकीन करो रेहान भाई, आज से 1.5 2 साल पहले की बात है, बच्चे निकले हुए थे ठीक ठाक। तो वो मैंने जावा वाइट सिल्वर सब मिक्स थे, मैंने सबको जब बच्चे जमा किए हुए थे, मैंने उसको मल्टीविटामिन जो मैंने दिए मियालिक के लवबर्ड को, मैंने वही जो है ना 2 दिन का जब दे रहा था, तो मैं इनको भी मैंने चला दिया। आप यकीन करो बच्चों ने नोचा नाची कर दी, एक दूसरे को गंजा कर दिया, छोटे बच्चों को। तो मैंने, मेरे दोस्त ने बोला भाई ये तुमने क्या किया है यार, ये तो इस बच्चों को तो देना ही नहीं था। मैंने कहा यार वो गलती से असल में मैं लवबर्ड को दे रहा था, तो बच गया था। मैंने बोला यार इनको भी चला ही देता हूँ मैं। और वो हम्म। लवबर्ड को जब मैंने 3 दिन का कोर्स कराया है, मैंने इनको 2 दिन दिया, उसको तो 3 दिन का कोर्स करा रहा था, इनको ये बच्चे पहले से आए हुए थे, तो 2 दिन इनको भी दे दिया। आप यकीन करो कि नोचा नाची कर दी उन्होंने, गंजे हो गए भाई ये। उसमें अच्छा, एक कम और से भाई कम 2 महीने ढाई। आपकी बात में ऐड करना चाहूंगा। एक भाई हैं, वो हमारे सुन भी रहे होंगे। सर अगर आपके शेड पे धूप नहीं आती, जिन भाइयों ने इंडोर रखा हुआ है, वो काइंडली मल्टीविटामिन यूज करें हफ्ते में एक दफा, जिसके अंदर D3 है।
नहीं तो आपको बहुत इशू आएंगे, एग बाइंडिंग होगी, हेल्थ इश्यूज आएंगे। अगर धूप नहीं आती तो D3 का इस्तेमाल लाजमी है। जी आसिफ भाई। बिल्कुल, बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। थैंक यू आसिफ भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। एक बहुत अच्छी कन्वर्सेशन हुई है हमारी, लोगों को बहुत फायदा होगा इससे। इंशाल्लाह कल मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। अस्सलाम वालेकुम। आप